आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करने एवं दुष्टों का विनाश करने यहाँ आते हैं। वे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। वे क्या कुछ नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वे सारे जीवों के पिता हैं और सबके कारण हैं एवं इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के नियामक और नियंता हैं। परंतु वे ही भगवान अपने शुद्ध भक्तों के वश में आ जाते हैं। कलयुग के पतित जीवों को वह अपने दुर्लभ दर्शन बड़ी सरलता से अर्चा विग्रह के रूप में प्रदान करते हैं। अर्चा विग्रह कोई सामान्य मूर्ति या पत्थर की प्रतिमा नहीं है, अपितु वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन नर्मदापुरम गुप्त वृंदावन के रहस्य पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति करने जा रहा है। कर्णधार, आज एक रहस्य सबको पता चलने वाला है। हे सूत्रधार, वह कौन सा रहस्य है? गुप्त वृंदावन का रहस्य। मैंने वृंदावन तो सुना है, लेकिन गुप्त वृंदावन, यह गुप्त वृंदावन का रहस्य क्या है? कृपया हम सबको बताएं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी पतित जीवों का उद्धार करने हेतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए थे। वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने बिना पात्र उपात्र, स्थान, जाति या रंग का भेद किए बिना सभी को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। जो भी उनके संपर्क में आता वे उनको हरिनाम लेने को कहते और इस तरह उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते। उनके 6 प्रमुख शिष्य जो कि षड गोस्वामी कहलाए, उनमें से वे श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी को वृंदावन जाने का आदेश देते हैं। वृंदावन? वृंदावन क्यों? यह वह समय था कर्णधार जब वृंदावन पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई कई लीलाओं के स्थल अप्रकट हो गए थे। अच्छा, परंतु वर्तमान में तो वृंदावन में कई लीला स्थलियां, मंदिर आदि आज भी वहां उपस्थित हैं। हाँ कर्णधार, इसका श्रेय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके 6 प्रमुख शिष्यों को जाता है। महाप्रभु ने वृंदावन में जाकर कई प्रमुख स्थलियों को प्रकट कर दिया था, परंतु अभी भी शेष कार्य वे अपने पार्षदों के द्वारा करवाना चाहते थे। उनका आदेश था कि वृंदावन में अप्रकट अर्चा विग्रहों को खोज निकाला जाए और शास्त्रों की रचना की जाए। तो क्या वे सफल हुए? हाँ, वृंदावन में कई विग्रहों का प्राकट्य होने लगा, परंतु श्री गोविंद देव जी अभी भी विलुप्त थे। श्री रूप गोस्वामी दिन प्रतिदिन गोविंद देव जी को ढूंढने के लिए अधिकाधिक प्रयास करते एवं अधीर होते जा रहे थे। बाबा, बाबा कहाँ है बाबा? मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा। बाबा, बाबा कहाँ है बाबा? मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा। ओ बाबा। गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, आप कहाँ हो गोविंद? हे गोविंद, आप कहाँ हो? बाबा मैं यहाँ हूँ, यहाँ, इधर देखो बाबा। मैं आ रहा हूँ गोविंद, मैं आ रहा हूँ। गोविंद, हे गोविंद देव जी, आप कहाँ हैं?
आप कब मेरे सामने प्रकट होंगे? क्या क्या आप मुझसे रूठ गए हैं? मैं कितना पापी और निकृष्ट हूं। मेरी पुकार गोविंद देव जी तक पहुंच ही नहीं रही। मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। अन्य विग्रह तो मिल चुके हैं, परंतु गोविंद देव जी आप कब मिलेंगे? मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। हे गोविंद, आप कब आएंगे? आप कब इस तुच्छ दास को अपना दुर्लभ दर्शन प्रदान करेंगे? कब अपना दर्शन प्रदान करेंगे गोविंद? सूत्रधार, भगवान गोविंद देव जी क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? सूर्य को भला कौन ढूंढ सकता है? भगवान तो स्वराट, वे स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अतिशीघ्र गोविंद देव रूप गोस्वामी जी के समक्ष प्रकट होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को दो प्रमुख आदेश दिए थे। पहला, वृंदावन में भगवान के लुप्त श्री विग्रहों और लीला स्थलियों को ढूंढना, और दूसरा, भक्ति रस शास्त्रों की रचना करना। वे हमेशा इन सेवाओं में व्यस्त रहते थे। हे गोविंद जी, क्या आपको मेरे ऊपर तनिक भी दया नहीं आती? आप मुझे क्यों सता रहे हो? ओ गोस्वामी जी, आप इतने चिंतित क्यों हो? हे बालक, तुम कौन हो? बाबा जी, मेरा नाम गोपाल है। मैं एक ग्वाला हूँ और पास के गांव में ही रहता हूँ। गोपाल, यहाँ इस समय कैसे आना हुआ? बाबा, मैं गाय चराने वहाँ बन गया था। तब मैंने वहाँ कुछ ब्रजवासियों से सुना कि आप भगवान श्री कृष्ण के खोए हुए विग्रहों को ढूंढ रहे हैं। तुमने सही सुना गोपाल, परंतु मैं गोविंद देव जी के श्री विग्रह ढूंढने में असफल रहा हूँ। मैंने चारों दिशाओं में भी जाकर देख लिया, परंतु गोविंद देव जी मुझे कहीं नहीं मिले। बाबा, कदाचित मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। और कैसे? क्या तुमने योगपीठ देखा है? नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा ग्वाला हूँ। जहाँ मेरी गाय चरने जाती है वहीं मैं चला जाता हूँ। परंतु एक दिन मैंने
घने वन में केशी तीर्थ के पास गौ टीला देखा था। जब भी मेरी गाय वहाँ चरने जाती थी तो उसका सारा दूध खाली हो जाता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको वही खोज करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है? तो क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ अवश्य, मैं इसीलिए तो यहाँ आया था। आप मेरे साथ चलिए। आहा, यह बालक कितना सुंदर है। और इसकी मधुर वाणी, आहा। हे गोविंद, मैं इस बालक के बारे में इतना अधिक क्यों सोच रहा हूँ? बाबा, ओ बाबा, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? क्या आपको गोविंद देव जी के दर्शन नहीं करने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ। करने हैं ना, तो आइए। लो बाबा, आप अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। देखो देखो, वहाँ पर है गौ टीला। यही स्थान मैंने स्वप्न में कई बार देखा था। वही कदम का वृक्ष, वही श्रीमती तुलसी महारानी, वही सुंदर मोर, वही झाड़ियां। हे गोपाल, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ गोपाल। अरे गोपाल, तुम कहाँ चले गए? हे गोविंद, क्या आप ही बालक बनकर मुझे इस स्थान तक लेकर आए थे? हे गोविंद। हे सूत्रधार, गोविंद देव जी के विग्रह वहाँ गोम टीला पर क्यों छुपे हुए थे? कर्णधार, गोविंद देव जी के विग्रह का इतिहास इससे भी पहले का है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में राज्य करते थे, उनके पौत्र श्री वज्रनाभ जी तब 13 वर्ष के थे। तब उन्होंने अपनी माता से भगवान श्याम सुंदर के रूप जानने की जिज्ञासा की, जिसके फलस्वरूप उनकी माता ने पहले भगवान के चरणों का वर्णन किया और वज्रनाभ जी ने एक चित्र बना दिया। उसके पश्चात उनकी माता ने भगवान के वक्षस्थल के रूप का वर्णन किया, तो उनके पुत्र ने पुनः दूसरा चित्र तैयार कर दिया। तदुपरांत उनकी माता ने श्री भगवान के अन्य रूपों का वर्णन किया और अंततः एक चित्र बनकर तैयार हो गया, जिसे देखकर माता स्तब्ध हो गई। स्तब्ध हो गई? ऐसा क्या बना दिया उन्होंने? तुम्हें पता है, वज्रनाभ जी ने जो पहला चित्र बनाया था वे मदन मोहन जी थे, दूसरे श्री गोपीनाथ जी और तीसरे श्री गोविंद देव जी थे। तत्पश्चात उन चित्रों के अनुसार यह 3 दिव्य विग्रह प्रकट हुए और वृंदावन में कई सदी वे अपने भक्तों द्वारा पूजित हुए और उनकी सेवाएं स्वीकार की। कलयुग के प्रारंभ के कुछ समय पश्चात भगवान अपनी इच्छा अनुसार अप्रकट हो गए और समस्त वृंदावन एक अज्ञात स्थान बन गया। अद्भुत है ये प्रश्न। हे सूत्रधार, कृपया आगे बताइए। कुछ ब्रजवासियों ने श्री रूप गोस्वामी को मूर्छित अवस्था में देखकर उन्हें जगाया। तब गोस्वामी जी ने गांव वालों की सहायता लेकर श्री गोविंद देव जी के विग्रहों को निकाल दिया। सारे वृंदावन वासी इससे हर्षित हो उठे।
जय